देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से छपा है ये दिखाते हैं। संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, यहाँ नीचे इसका प्रकाशन वगैरह, यहाँ हिंदी में लिखा है, ये पढ़ लेते हैं। पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी टॉमस, MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादकीय समिति स्टानली M हॉर्टन THD अध्यक्ष, विलियम W मेंसिस PhD उपाध्यक्ष। आगे देखो, फुल बाइबल, फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड मसूर USA, मैसूरी यानी। अब इसका हम देखते हैं इसके उत्पत्ति ग्रंथ में। वेरी स्टार्ट में जहाँ से इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है वही दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, जेनेसिस यानी उत्पत्ति। इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित है। ये उत्पत्ति नंबर 1 अध्याय है। यो आरंभ यहाँ से होता है और इसका प्रश्न नंबर 4 पे, प्रश्न नंबर 4 पे यहाँ से देखते हैं। आरंभ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा, अच्छा लगा, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार यो पहला दिन हो गया। फिर और रचना की, सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर ये सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये तीसरा दिन हो गया। हम यहाँ देखते हैं ये चौथा दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, फिर इस प्रकार चौथा दिन। यानी इसमें जो रचनाएं की, हम अपने मतलब की बातों पर आते हैं। 5वां दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। पशु पक्षी पहले पैदा किए। अब देखो, अब फिर क्या, यहाँ से परमात्मा ने कहा, यहाँ ये 26वां श्लोक है, ये अध्याय 1 का ये 26वां श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इनको खाने का नहीं कहा, केवल उनका कंट्रोलर हो, बुद्धि ज़्यादा हो उसमें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की।
इस 27 नंबर 26 और 27 नंबर उसमें श्लोक में ये अनुवाद है उन श्लोकों का, वाक्यों का। तो इसमें स्पष्ट कर दिया कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, परमेश्वर ने कहा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब पुण्यात्माओं, ये है वो प्रमाणित सद्ग्रंथ जिनको पूरा ईसाई धर्म एक प्रमाणित शास्त्र मानता है, अद्वितीय शास्त्र मानता है। इससे बाहर की बातों को स्वीकार नहीं करते। और ये कह रहा है कि परमात्मा साकार है और नर आकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने कहा मैं मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करूंगा। और परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप जैसा बना दिया। तो भगवान कैसा रह गया, फॉर्मलेस कैसे हो गया। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा निराकार है या साकार है। परमात्मा साकार है और आगे दिखाते हैं कि ये पवित्र बाइबल में 3 भगवान और ब्रह्मा विष्णु महेश का, तीनों का इसमें भी प्रमाण है। लेकिन वो ज्ञान ना होने से उनको समझ नहीं पा रहे कि वो 3 देवता यानी 3 भगवान कौन हैं। अब देखिएगा, थोड़ा मौखिक बताता है दास। इसमें क्या लिखा आगे कि फिर प्रभु ने नर नारी करके सृष्टि की, आदम और हव्वा। एक आदम व्यक्ति बनाया, उसकी एक पत्नी बनाई हव्वा, और उनको एक वाटिका में छोड़ दिया प्रभु ने। अब इनकी दोनों की उत्पत्ति जब हो ली तो परमात्मा चला गया, फिर काल ने बागडोर संभाल ली इस ब्रह्म ने, और इसने अपने पुत्रों को संभलवा दी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को। अब इसमें क्या लिखा है कि भगवान ने आदम और हव्वा को एक बगीची में छोड़ दिया और उनको स्पेशल, उनको भले बुरे का ज्ञान नहीं था। उनको ये बता दिया कि इस वाटिका के जो बीच में पेड़ हैं इनके फल नहीं खाना, इनके फल खा लोगे तो तुम मर जाओगे। भगवान चला गया, वह वाटिका में घूम रहे थे, कहते सर्प आया और सर्प ने कहा कि तुम इस वाटिका के बीच वाले फलों को, वृक्षों के फलों को क्यों नहीं खा रहे हो। तो आदम और हव्वा ने बताया कि हमारे को परमात्मा ने मना किया हुआ है और हम यदि इस बीच वाले पेड़ के फल खा लेंगे हम मर जाएंगे। सर्प ने कहा कि भगवान झूठ बोलता है, तुम्हें भ्रमित किए हुए है, वो नहीं चाहता कि इसके खाने से तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, और भले बुरे का ज्ञान होने से तुम इस भगवान की तरह ही सब कार्य करने लग जाओगे, तुम नहीं मरोगे, ये फल खा के देखो। उस सर्प के कहने से उन्होंने वो फल खा लिया। फिर उनको महसूस हुआ, उनका नशा उतर गया, महसूस हुआ कि तुम तो नग्न हो, निवस्त्र हो। तो उन्होंने पत्ते, अंजीर के पत्ते तोड़ के अपने गुप्तांगों पर बांध लिए। फिर भगवान आया सामने वाटिका में टहलने के लिए, सैर सपट्टे को। तब उसने आवाज़ लगाई कि आदम हव्वा तुम कहाँ हो। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ छुपे हुए हैं, आपसे हम शर्मा गए हैं, डर गए हैं, क्योंकि हम नंगे हैं। अब भगवान बोला कि तुमको किसने बता दिया तुम नंगे हो, क्या तुमने वो बीच वाले पेड़ का फल खा लिया। तो उन्होंने कहा हाँ, हमने बीच वाले पेड़ का फल खा लिया। किसने बताया कि सर्प ने बताया, मेरी पत्नी को बहका दिया, इस पत्नी के कहने से मैंने भी खा लिया। आदम बोलता है।
फिर उनको वहाँ से स्वर्ग वाली वाटिका से निकालकर श्राप दे दिया कि तुम जाओ, नीचे पृथ्वी पर पटक दिए और मेहनत करके खाओगे। और अब देखो, यही पवित्र बाइबल और पृष्ठ नंबर 9, अब उत्पत्ति अध्याय 3 चल रहा है। मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धुरत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने कहा सर्प ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसको तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़कर लंगोट बना लिए। तब योहा परमेश्वर, जो कि दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच योहा परमेश्वर से छिप गए। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? अब यो भगवान ने न्योय नहीं बेराव किस है, तो भगवान की सा जब उस न्योय ना बेराव आदम तो पूछे है। बात ये नहीं है, क्योंकि अभी सच्चाई सामने आओगी देखना। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर, इस बाड़ी में यानी बगीचे में, डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब योहा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, यो से होना से, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब आगे देखो, अब प्रश्न नंबर 10 पे, अब उत्पत्ति 3 और 4, उत्पत्ति 3 ही चल रही है। आयत नंबर 20 में आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा और जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हुई है। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहनाए, यानी भगवान उड़ा खड़ा था, उन तक बात करे था, उनके कपड़े बनवाए, चमड़े के अंग रखे और उनती पर आए, तो निराकार की तरह गया। फिर योहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, देखना ध्यान से, है हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है कि परमात्मा इनके हिसाब से वो देवता हैं और एक से अधिक हैं।
फिर योहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है कि एक से अधिक प्रभु हैं बाइबल में। इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के फल, वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। आगे देखो, अब देखना एक से अधिक। प्रश्न नंबर 23 पे और उत्पत्ति 16 में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब योहा ने उसको दर्शन देकर कहा, बताओ निराकार हो गया, दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बंधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर से ये बातें करता गया। देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। आगे देखो, ये तो साकार हो गया, सिद्ध। आगे दिखाते हैं। ये देखिए 24 पृष्ठ पे अपनात्मा कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, परमात्मा कैसा है। यहाँ देखिएगा 24 पृष्ठ पे, इसमें 18 नंबर 3 अतिथि 18वें अध्याय में, और इसके 1 नंबर में अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब योहा ने उसे दर्शन दिए। योहा परमेश्वर ने, जैसे योहा कहने लगे पहला परमेश्वर, योहा कहो चाहे परमेश्वर, इनके हिसाब से गॉड कहो चाहे योहा कहो, उसे दर्शन दिया। तब योहा ने उसे दर्शन दिया, यानी भगवान दिखा। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं, यानी ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ, अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता वैसा ही कर। अपने आत्माओं, अब इस दास के सामने समस्या आ रही है कि मैं कहूँ सारी सच्ची, और जिस भी धर्म के बारे में दास उनके सदग्रंथों के आधार से बताता है वह सारे बिदकें। रामपाल झूठ बोल रहा है तो आलोचना करता है। आलोचना कर रहा हूँ मैं, ये तो कत्ती तुम्हारे ग्रंथ पढ़ कर सुना रहा हूँ। जिस चैप्टर को आज तक आप नहीं पढ़ सके, जिस विवरण को, वो दास आपके सामने रूबरू करा रहा है और वो स्पष्ट है। अब ये वहाँ से वो तीनों चल कर कहीं और गए। आगे देखो, अब 25 पे 24 पे हमने पढ़ लिया यहाँ तक। ये 25 पे आ गया। इसके 18 की 16वीं आयत। फिर वे पुरुष वहाँ से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग चला। तब योहा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ?
अब हमारा जो उद्देश्य है वो लिखते हैं। फिर ये कहाँ चले गए, यहाँ आगे। ये कहाँ, यहाँ आगे, ये देखिएगा, ये वही 25 पृष्ठ है, हम पढ़ते आ रहे हैं। सांझ को वे दो दूत, एक तो कहीं और टल गया, दो दूत यानी दो भगवान सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। अपने आत्मा अब इसमें कोई और कसर रहेगी, ये सिद्ध होने में कि भगवान नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है। जितने भी देवता हैं ये सब साकार हैं, और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ही सबके कंट्रोलर हैं।